हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज की जो रीडिंग होने जा रही है, नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन। यस, नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन की रीडिंग है। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम पिके कार्ड लेकर आए नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन के ऊपर, तो आज आ गई है आज पिके कार्ड रीडिंग। नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, क्या कहना चाहते हैं आपको, क्या कोई नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ से आपको मिल सकता है, कब तक मिलेगा, सारी चीज़ें देखूंगी ग्रुप वाइज। ठीक है, अब ग्रुप वाइज यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं, आपको आपके पार्टनर के ही नेम इनिशियल चूज़ करने पड़ेंगे आज। जो भी नो कॉन्टेक्ट में है आपके पार्टनर आपके साथ, उनका यहाँ से आपने ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, ठीक है, उनका नेम इनिशियल चूज़ कीजिए, जो भी जिस भी ग्रुप में है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, तो हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होगी। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, अगर आपके पार्टनर का नेम इनिशियल ग्रुप नंबर 1 में आता है, लेट्स सी, देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं इस वक्त करंटली उनकी एनर्जीज या उनकी फीलिंग्स जो हैं वो क्या हैं आपको लेकर। ठीक है, उसके बाद फिर मैं ये भी चेक करूँगी नेक्स्ट के क्या उनकी तरफ से कोई नेक्स्ट एक्शन आता है, आपको कोई एक्शन लेने के मूड में हैं। उनके मैसेजेस भी देखेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि वो नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में हैं। लेट्स सी, अपने पार्टनर के बारे में सोचिएगा, 2 से 3 बार उनका नाम ले लें तो बहुत ही अच्छा है। कुछ लोग नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन से बहुत ज़्यादा बेजार होते हैं, नाम भी लेना नहीं चाहते हैं लेकिन जानना चाहते हैं कि चल क्या रहा है, बिहाइंड द सीन आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, लेट्स सी कि आखिर उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, ओवरऑल एनर्जीज क्या है यहाँ पर। तो सबसे पहले है यहाँ पर सेल्फ वर्थ, कॉन्ट्रैक्ट, करियर, कमिटमेंट्स। तो वजह जो है आपके नो कॉन्टेक्ट में थॉट्स एंड आइसोलेटिंग। तो वजह जो है आपका जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का, वो यहाँ पर मुझे सामने आ चुका है। ठीक है, एंड यहाँ पर है चेंज, करेज। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स, लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स। सेपरेशन, क्या चल रहा है करंट एनर्जीज इनकी। तो ये रिसीव एंड ओपन आया है। मून, द डार्क नाइट। ओहो, ओके, सो यहाँ पर है जी रिग्रेट। तो अगर मैं यहाँ पर सिचुएशन देखूँ, ठीक है, आपकी जो सिनेरियो है, अगर सिचुएशन सिनेरियोज आपसे मैच होते हैं तो डेफिनेटली रीडिंग आप ही की है, आप आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने पार्टनर की फीलिंग्स देख सकते हैं। जो ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पर है, जो सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है, इस पर्सन ने आपको अपने करियर के लिए या अपने कुछ कमिटमेंट्स थे इनकी अपनी लाइफ के, आपका इससे कोई वास्ता नहीं था। इनका अपने ही लाइफ के कोई इश्यूज़ रहे होंगे, इनकी फैमिली इश्यूज़ रहे होंगे, कमिटमेंट इश्यूज़ रहे होंगे। मे बी आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे देख रहे हैं जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हों, उनका ऑलरेडी किसी के साथ कमिटमेंट हो या इंगेजमेंट हो, और वहाँ पर इनका करियर भी जुड़ा हुआ था, पैसा रुपया भी जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आप दोनों के बीच रही है नो कांटेक्ट में जाने की। यहाँ बॉटम एनर्जी में देखें कोल्ड और डिटैचमेंट की एनर्जी है। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड शोल्डर दिखाया होगा, हमेशा डिटैच रहे इमोशनली। ये बंदा कभी भी आपको अवेलेबल नहीं रहा। ठीक है, वो यहाँ पर मुझे चीज़ नज़र आ रही है। जैसे बहुत ही मतलब कुछ लम्हे, कुछ पल ऐसे भी आपकी लाइफ में आए होंगे कि जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत रही होगी, और ये बंदा इमोशनली आपके साथ कभी भी आपके लिए अवेलेबल नहीं हो रहा होगा। ठीक है, हमेशा इस पर्सन ने खुद को एक साइड पर रखा, यानी कि सेफ साइड पर रखा। जैसे कहते हैं ना कि कोई बंदा होता है जो सेफ प्ले करता है, ठीक है, मतलब किसी अगले बंदे को कोई क्लैरिटी नहीं देता है, सेफ खेलता है वो। तो इस पर्सन ने भी कुछ इसी तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई हैं। अब यहाँ पर मुझे आपकी अगर एनर्जीज़ देखी जाए ना, आप
कहीं ना कहीं बदले हो। ये नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन आपकी वजह से ही आया है, क्योंकि आपने सेल्फ वर्थ को पहचाना है। हो सकता है कि आप बहुत सारे टैरो रीडिंग्स देखते हो या मेरी रीडिंग्स देख देख के आपने अपनी सेल्फ वर्थ पर काम करना शुरू कर दिया। लिटरली आपने सोचा कि बस बहुत हो चुका, पैकिंग करो और यहाँ से निकल जाओ, जिसको आना होगा आएगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि लास्ट टाइम जब आप दोनों एक दूसरे से बात की है आप लोगों ने, तो कोई लंबी चौड़ी कोई बहस नहीं हुई है, लेकिन हाँ कुछ बातें आपने इस बंदे को ज़रूर ऐसी बोली हैं जिसकी वजह से इस बंदे को एक अंदर में एक जैसे होता है ना कि धक्का लगा, कि आपने इस पर्सन को आई एम हियरिंग के तुम अगर इसी तरह तुम्हारा बिहेवियर रहा या इसी तरह तुम करते रहे तो तुम खो दोगे मुझे, या मैं चली जाऊंगी या मैं चला जाऊंगा, उसके बाद फिर शिकायत मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं, और वो चीज़ में जैसे किसी को अचानक से धक्का लगता है ना कि हाँ ये इस बंदे ने मुझे या बंदी ने मुझे ऐसा बोला, तो जिस टाइम आपने यहाँ से चेंज किया अपना रास्ता, मैं तो यही कहूँगी कि रास्ता चेंज किया आपने अपना, सेपरेशन हुई दोनों के बीच, और अब जबकि सेपरेशन है, क्योंकि सेपरेशन का कार्ड आ चुका है, तो सीधी बात है हम वैसे भी नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग कर रहे हैं, तो इस सेपरेशन में ये बंदा आपको बहुत मिस कर रहा है, लॉन्गिंग वाली एनर्जी है, दे आर मिसिंग यू अ लॉट। मतलब एक हद होती है, एक लिमिट होती है, ठीक है, मिस करने की। यहाँ पर एक लिमिट से बंदा क्रॉस कर गया है, क्योंकि यहाँ पर रिसीव एंड ओपन की भी एनर्जी है। कहीं ना कहीं इस बंदे की सेल्फ अवेकनिंग होती हुई भी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि इस वक्त ये बंदा अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल के साथ जूझ रहा है, मून की एनर्जी है, अपने शैडो साइड को देख रहा है। ऐसा भी मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों ने इस बंदे की ईगो को लिटरली आपने इस बंदे की ईगो को तोड़ा है, क्रश किया, आपने इस बंदे को अपना इसका शैडो साइड दिखाया, आपने इस बंदे को दिखाया है दैट ये है रियलिटी, ठीक है, इक्वल गिव इन टेक, ठीक है। तो ये पर्सन इस वक्त मुझे आपके थॉट्स में ही खोया हुआ दिख रहा है, जब पहले नहीं था, ठीक है, पहले ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था। अब ये बंदा रिग्रेट फील कर रहा है, अब ये बंदा आपके बारे में सोच रहा है कि आप मुझे लगता है विद दिस मून एनर्जी आप कहीं ना कहीं आपने खुद को बहुत ज़्यादा आइसोलेट भी किया हुआ है, कर दिया है। दैट्स वाई भी ये बंदा आपके बारे में सोच रहा है कि पता नहीं कहाँ होगी या कैसी होगी या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, या तो इस पर्सन ने खुद को आइसोलेट कर दिया, या तो ये इनकी एनर्जी है कि आपको नहीं पता कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आपको नहीं पता। आप दोनों में से किसी की एनर्जी हो सकती है ये, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन की एनर्जी है ये। आगे मुझे मतलब हो सकता है आपकी एनर्जी हो, बट मुझे लग रहा है कि ये इस पर्सन की एनर्जी है। इन्होंने खुद को आइसोलेट कर दिया है, हर जगह से आपको ब्लॉक कर दिया है, हर जगह से अपनी प्राइवेसी लगा दी है, अपनी जितने भी इनके अकाउंट्स हैं सोशल साइड पर, ताकि आप उनको देख ना सको। ये इन्होंने जानबूझ कर किया है, आई डोंट नो क्यों किया है, क्यों इतना। हालांकि बंदा रिग्रेट में है, बहुत पछतावे में है, और अगर आपने इनको ब्लॉक कर दिया है हर जगह से, आप अपनी फीलिंग्स नहीं शो कर रहे हो, तो ये बंदा बहुत रिग्रेट में। इनको ऐसा भी अच्छा, ये रिग्रेट जो है ना, ये इस चीज़ का भी हो सकता है कि कहीं उसको मैंने खो तो नहीं दिया हमेशा के लिए। तो ये यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। नाउ लेट्स सी कि इनकी करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग्स और कोई नेक्स्ट मूव इनकी तरफ से आता हुआ दिखाई दे हमें। तो यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स आया है। लेट्स सी, ओह माय गॉड, द हायरोफेंट। कोई इनकी तरफ से नेक्स्ट मूव, कोई नेक्स्ट मूव। ओके, यहाँ पे कार्ड शो हो गया है, डेथ। एक कार्ड और भी, ये रहा एम्परर। ओ माय गॉड, ये तो कोई ढीठम में से ढीठ बंदा है, एम्परर, और यहाँ पर हायरोफेंट भी आया है। डेफिनेटली आप लोग किसी ऐसे पर्सन से, आप में से कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी एम्परर है, या ऑलरेडी द हायरोफेंट मैरिड है। ये अपनी फैमिली या अपने कास्ट कल्चर में ही किसी के साथ मैरिड है, ठीक है। लेट्स सी और कुछ कार्ड्स देखें। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। एम्परर के साथ क्वीन ऑफ कप्स बड़ी मज़े वाली एनर्जी होती है, मैं बताती हूँ। देखो टू ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी आई है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। यहाँ पर भी 2 ऑफ सोर्ड्स है, बहुत। ओह माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स। इतना ये बंदा क्यों सोच रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एंड जस्टिस, व्हाई दिस जस्टिस इज हियर।
एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड लीब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एयर एंड फायर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेजर अरकानास बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अभी देखो, जैसे मैंने पहले कहा था ना आपको कि आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर तब्दीली लाए हो, चेंजिंग लाए हो, आप चेंज हुए हो, आपने अपना रास्ता बदला है। देखो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपने अब अपने प्यार पर लव पर ढक्कन लगा दिया, आपने बोल दिया, इस एम्परर को बोल दिया है कि ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर ईगो है, तुम ईगो से भरे हुए इंसान हो, ठीक है, तो ठीक है ना, तुम मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे सकते हो, या तुम हमेशा कोल्ड शोल्डर दिखाओगे या हमेशा ईगो में रहोगे, तो ठीक है, मेरी तरफ से भी वो जो एक बेमिसाल मोहब्बत थी, आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। आप उठना बैठना, काम कर रहा हूँ, मतलब कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये कलर पहन लूँ, ऐसे बाल कटवा दूँ, ये कपड़े पहन लूँ, इस कलर के कपड़े पहनूँ, मतलब हर एक चीज़ आपने उससे पूछनी होती थी, मतलब हर ज़िंदगी के हर मामले में आप उनको इन्वॉल्व रखते थे। और दूसरी जगह ये पर्सन आपसे हमेशा मून वाली एनर्जी में रहते थे, मतलब ढके छुपे से, या कम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, या बहुत ज़्यादा अपना ईगो बीच में लाना आप दोनों के बीच। तो कहीं ना इस पर्सन ने आपको एक लेसन भी सिखाया है, क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, डेथ यानी कि टोटली ट्रांसफॉर्मेशन। ये बंदा हाईली ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है, हाईली। देखो इस पर्सन ने ना अपनी तरफ से तो डेथ डिक्लेयर कर दी है कि अब तुम भी चेंज हो गए हो, और ऐसा लगता है हम दोनों के कनेक्शन में अब आगे कुछ नहीं हो सकता। अगर ये मैरिड है, और लाजमी बात है, तो इनके कुछ कमिटमेंट्स हैं अपनी फैमिली के साथ, जारी बात है, बच्चों के साथ, जो भी है। जो लोग मैरिड हैं उनकी बात कर रही हूँ, जो लोग मैरिड नहीं हैं उनकी फैमिली इशूज़ हैं, क्योंकि वहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है। यहाँ पर पक्का डेफिनेटली कास्ट कल्चर का इशू है, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है। ये किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते हैं ये पर्सन, जहाँ पर इन सारी चीज़ों को बहुत, मतलब इनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो इनको कुछ रूल्स हैं जो इनको फॉलो करने पड़ेंगे। ये बंदा काफ़ी अट्रैक्टिव भी हो सकता है, और साथ साथ में ये बंदा जो है कोई पावर, कोई अथॉरिटी ज़रूर इसके पास होगी। एम्परर, ये सेल्फ मेड बंदा है, सेल्फ मेड पर्सन है ये। इसने अपने आप को बिल्डअप किया, अपनी फैमिली को, ये सब कुछ, अपनी ये जो भी कुछ इसने बनाया है ना, ये इतनी आसानी से खोने नहीं देगा। तो फैमिली बहुत बड़ा मसला यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे। फैमिली इनको दबाव डाल रही है, अगर ये मैरिड नहीं है तो ठीक है, तो फैमिली इनको दबाव डाल रही है कि ये अपने ही कास्ट कल्चर में, या फिर इनकी अपनी मदर या फादर की पसंद से शादी करें कहीं पर। वो फैमिली इनको दबाव डाल रही है, और वो दबाव ये सह नहीं सके, तो उन्होंने वो सारा का सारा मलबा आप पर गिरा दिया, मतलब एकदम आपको ब्लॉक कर दिया, एक बात करना बंद कर दिया, या फिर आपने ब्लॉक कर दिया, या आपको ऐसे कोल्ड शोल्डर दिखाया, आपको मजबूर कर दिया वॉक अवे करने पर, या रास्ते चेंज करने पर। या तो आपको मजबूर कर दिया इस पर्सन ने कि आपने अपना प्यार देना बंद कर दिया, या तो फिर ये खुद ही जो है वो, इसने खुद ही जो है वो अपना एकदम, ये समझ नहीं पाए एक्चुअली कि क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन है। 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, ये समझ नहीं पाए कि मतलब कहाँ जा रहा है हमारा रिश्ता, या कुछ होगा भी या नहीं होगा। लोग क्या कहेंगे, या घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो बहुत इस बंदे ने जगलिंग की है, बहुत ज़्यादा। और फाइनली फिर ये बंदा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चला गया, और इसने आपकी जगह किसी और को चूज़ कर लिया। एंड नाउ इस वक्त ये बंदा रिग्रेट में ही है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमें ये भी बताती है, ये बंदा लिटरली रात को सोता तो है नहीं। ये रात में ऐसे उठ के देखता है, सोचता रहता है, ये मेरे हाय, वो सर पे हाथ नहीं रख के बैठ जाते हैं, हाय हाय ये क्या हो गया, सब खत्म हो गया, वो तो किसी और की हो गई, या किसी और के पास तो नहीं चला गया, वो किसी और को तो प्यार नहीं दे रही है अब कहीं। बहुत डर भी है इस बंदे के अंदर, फियर्स, डाउट्स। एक चीज़ और दिखाई दे रही है मुझे विद द 6 ऑफ वैंड्स, ये बंदा है वॉरियर टाइप का, मतलब बहुत ही मतलब गिव अप करने वालों में से ये नहीं है। फिर क्यों इसने ये सब किया है? बिकॉज यहाँ पे कास्ट और कल्चर ट्रेडिशंस का बहुत बड़ा इशू है, मैरिज का बहुत बड़ा इशू है, फैमिली का बैकग्राउंड बहुत बड़ा इशू रखता है। ये ऐसे कल्चर से, मैंने कहा ना, आए हैं, ऐसी कास्ट से ये आए हैं, ऐसे बैकग्राउंड से ये पर्सन आए हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत
ये भी ब्रेक नहीं कर सकते उन रूल्स को, वरना बहुत तगड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा इसको। बट अगर इनका नेक्स्ट मूव का यहाँ पर बात की जाए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस बंदे का नेक्स्ट मूव क्या होगा आपकी तरफ, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो है जस्टिस एंड यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करेंगे। ये इनका नेक्स्ट मूव रहेगा। मैंने कहा ना, ये गिव अप करने वालों में से नहीं। यहाँ इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, नो डाउट इस वक्त ये बहुत कंफ्यूज्ड है बंदा, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं, हालांकि ये रिग्रेट में है, ठीक है, परेशान है, आइसोलेट भी है, इतना किसी को, मतलब घर पे भी इसकी कोई इतनी किसी से बन नहीं रही होगी, अपने कामों में मगन, अपने काम से काम रखना, इस तरह की ये एनर्जी में है। लेकिन एट द सेम टाइम आपकी यादें इसके माइंड में चलती रहती हैं। क्वीन ऑफ कप्स, जो आपने इनको प्यार दिया है ना, जो एक अनकंडीशनल लव जो आपने इस पर्सन को किया है ना, वो इस पर्सन से भूले नहीं भूलता, वो नहीं भूलेंगे। जब जस्टिस का मतलब ये भी है, एक चीज़ मुझे और भी यहाँ पर चैनल्ड हो रही है कि अगर ये किसी के साथ हैं, लेट से अगर कहीं इनकी इंगेजमेंट हो गई है या बात चल रही है, या फिर लेट से अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं या जो भी, या फिर इनके घर वाले जो भी, तो ये जब उन तराजू में पलड़े में जब दोनों को डालते हैं ना, उनको डालते हैं, आपको ढालते हैं, तो ये बंदा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आपका पलड़ा हमेशा भारी रहता है। आपने जो इस पर्सन को प्यार सिखाया, जो लव दिया, जो कनेक्शन दिया, वो कहीं से नहीं मिलेगा, वो उसको अच्छी तरह पता है। दे नो, यस, उनको ये चीज़ अच्छी तरह पता है कि ये आपको रिप्लेस तो नहीं कर पाएंगे। मुझे एक चीज़ और भी फील हो रही है आपकी साइड से, और वो ये है कि आप में से कुछ लोग जो मुझे देख रहे हैं, आपके घर वाले आपको भी इंसिस्ट कर रहे हैं शादी करने के लिए। कहीं और से रिश्ता वगैरह आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एस की एनर्जी है, एस ऑफ सोर्ड्स। तो कुछ ना कुछ नई शुरुआत आपकी लाइफ में भी हो रही है। आपके घर वाले आपको बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं कि अब नई शुरुआत करो, आगे बढ़ो, कब तक वेट करोगी या कब तक वेट करते रहोगे, वहाँ से कुछ नहीं होने वाला, कुछ हल नहीं निकलेगा, सब खत्म हो चुका है, आगे बढ़ो, नई शुरुआत करो। और कुछ रिश्ते भी अगर आपके यहाँ आए हैं, मतलब अरेंज मैरिज के लिए कुछ रिश्ते आपके घर में आए, तो आपके घर वाले आपसे बार बार ये चीज़ पूछ रहे हैं कि भाई कब जवाब दोगे या कब जवाब दोगी, या बोलो हम अगले बंदों को क्या जवाब दें। तो आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का कि ये कुछ मुझे क्लैरिटी दे बंदा, तो मैं आगे बढ़ूं। लेकिन ये अभी क्लैरिटी देने वालों में से नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपके साथ शुरुआत तो करना चाहते हैं, वो चीज़ तो है, एक्शन तो है, बट सुस्तल वजूद, इंतहाई कोई सुस्तल वजूद और ढीठ बंदा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और इस बंदे की अजीब व गरीब सी एनर्जी है। मतलब एक तरफ तो ये आपके प्यार को मिस भी करता है, एक तरफ तो इसको रिग्रेट भी है, सारी चीज़ें आपके सामने, दूसरी तरफ ये कंफ्यूज भी है। इसको पता है कि मुझे एक नई शुरुआत करनी है। लेकिन अगर डेथ का कार्ड आ गया है ना, तो इसका मतलब ये बंदा हाईली ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है। डेथ का मतलब होता है रीबर्थ, यानी जो कनेक्शन में हुआ है उसका रीबर्थ। तो ये पर्सन इस वक्त ओवर थिंकिंग भी बहुत कर रहा है, और बहुत मतलब स्पिरिचुअली भी ये बंदा थोड़ा, मुझे लगता है कि आपने जितना काम करना था, जितना प्यार देना था, जितनी अटेंशन देनी थी, जितना इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना था, आपने अपना कर लिया, डन हो गया आपकी तरफ से सब कुछ। अभी जो करना है वो इसको खुद करना है। फैमिली से बात करनी है, खुद करनी पड़ेगी। आगे बढ़ना है, खुद बढ़ना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म करना है खुद को, खुद करना पड़ेगा। आपने अब कुछ नहीं करना। आपने जितना करना था, जितना रिश्ते को टाइम देना था, प्यार देना था, केयर देना था, आपने दे दिया। आपने अपनी साइड से सब कुछ किया है। अब इनकी बारी है, और इनको करने दें, इनको समझने दें। लेट देम रियलाइज। और वो रियलाइजेशन जो है वो थोड़ा देर लेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेथ है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड से गुजर रहा है। एक चीज़ और भी है कि इस बंदे में ईगो भी बहुत है। इस बंदे की ईगो की भी कहीं ना कहीं डेथ हुई है, कहीं ना कहीं इस बंदे की ईगो भी तोड़ी है आपने। मैंने कहा ना, आपने इनको इनका शेडो साइड दिखाया है, आपने इनके ईगो को तोड़ा है कि हाँ मैं तुम्हें प्यार तो बहुत दे सकती हूँ या दे सकता हूँ लेट से, लेकिन अगर मैं मूव ऑन होने पे आऊँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। मुझे डर नहीं है अब तुम्हें खोने का। मैं बेशक तुमसे बेहद प्यार करती हूँ, पर जहाँ तुम मुझे वो चीज़ नहीं दोगे जो मैं डिज़र्व करती हूँ, तो फिर भूल जाओ, भूल जाओ।
तो फिर तुम सारी ज़िंदगी रिग्रेट में ही रहो मेरी तरफ से, मेरी बला से। ऐसी एनर्जी आपकी आई है मुझे। तो नाइट ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर। ये बंदा अभी भी सोच रहा है, घोड़े पर बैठा हुआ है, लेकिन घोड़ा चलाने की कोई जहमत नहीं है इस आदमी में, या आदमी या औरत या बंदा या बंदी जो भी, मतलब बहुत ही सुस्ती है भाई। तो ये आपको नई शुरुआत तो है, अब डिपेंड आप पे भी करता है। देखो वो लोग जिनको ऑलरेडी कहीं से रिश्ते आ रहे हैं, लोग बात भी कर रहे हैं, आपके घर वाले भी आप पे दबाव डाल रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये बंदा तो देर से एक्शन ले रहा है। अब आप बोलो आपको क्या करना है, या तो उनका वेट करना है या तो फिर फैमिली के कहने पर आगे बढ़ जाओ। देखो डिपेंड आपके ऊपर करता है, या तो हथियार डाल दो या तो फिर पक्के होकर ढीठ बन के आप भी खड़े रहो कि ठीक है जब आओगे तो देखेंगे। पर इनकी तरफ से देरी है आने में, हालांकि ये ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, लेकिन आने में, क्योंकि आएंगे तो सही, आप इनकी तरफ से रिसीव करोगे कॉल, टेक्स्ट, मैसेज ज़रूर, यहाँ तक कि अपॉलॉजी भी रिसीव कर सकते हो। कि हालांकि इस बंदे के लिए किसी को सॉरी बोलना बहुत बड़ी बात है, एम्परर है भाई ये, लेकिन इसकी ईगो की डेथ हुई है आपकी वजह से। आपने इसी तरह रहना है, अपनी एनर्जीज़ को अपनी तरफ रखो। देखो आप अपनी एनर्जीज़ को अगले बंदे को मत दो, ठीक है। इस सेपरेशन में उनको सेल्फ अवेकनिंग होने दो, उनको पता चलने दो कि उन्होंने क्या खोया है या खो सकते हैं। बाय द वे लेट्स सी, कुछ मैसेज देना चाहते हैं आपको, कुछ कहना चाहते हैं, या फिर कुछ और आता है यहाँ से। कुछ कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है ये दो कार्ड, क्लैरिटी। बिल्कुल आपको ये क्लैरिटी देंगे। वेट फॉर मी, आपसे कह रहे हैं कि मेरे लिए वेट करो, फैमिली को हाँ मत कह देना अभी। तो 1 से 2 मंथ और आप वेट कर सकते हैं चाहें तो, अगर मेरी एडवाइस लें तो। यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हैं, डेफिनेटली हैं, क्लैरिफाई हो चुका है। लॉन्ग ब्राउन हेयर्स, भाई किसके हैं लॉन्ग ब्राउन हेयर्स, बता दो मुझे कमेंट करके। कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। यू आर ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल। तो ये पर्सन ऑब्सेस्ड भी दिख रहे हैं, आई मिस यू, आपको मिस भी कर रहे हैं। बाउंड्रीज़, कुछ बाउंड्रीज़ हैं जो या तो आपने सेट कर दी हैं या इस पर्सन ने जानबूझकर सेट करी हुई हैं, लेकिन ये फिर भी आपको मिस तो कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपकी ब्यूटी से, आपकी खूबसूरती से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी दिख रहे हैं, मतलब मन ही मन में बहुत कुछ सोच रहे हैं ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो गाइस, हेलो माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, अगर आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके सोना मोना बाबू सोना जादू टोना जो हैं वो ग्रुप नंबर 2 में आते हैं, लेट्स सी, देख लेते हैं कि करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके जो पार्टनर हैं इनकी क्या चल रही हैं इन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी कि सिचुएशंस क्या हैं और आप दोनों के बीच सिनेरियो क्या रहा है। अगर सिचुएशन सिनेरियोज आपसे मैच होते हैं तो इसका मतलब ये रीडिंग आप ही के लिए है, आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद हम इनकी करंट एनर्जीज और इनके मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए। अच्छा, 2 बार मैंने शफल किया इस तरह, तो दोनों बार यहाँ पर ये डिटैचमेंट का ही कार्ड है, कोल्ड और ओह वाओ, सो ट्विन फ्लेम्स। आई डोंट नो, मैं दोनों कार्ड ले रही हूँ सॉरी मुझे उबासी आ गई थी, ट्विन्स आ गए ना सामने तो ये दोनों कार्ड में ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर है जी पास्ट, लैक, सफरिंग, और क्या आता है देख लेते हैं। तो यहाँ पर है वाओ, नॉर्थ नोड, कॉस्मिक, वाओ, पर्पस, गिल्ट, रिफ्लेक्शन तो आना था, देखो ट्विन के नीचे ही आया है, ये कंफर्म हो चुका है। वैसे मैं ट्विन का कोई लेबल नहीं लगाना चाहती थी, बट यहाँ पर अगर कुछ नो कांटेक्ट है और बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं आप दोनों के बीच, तो फिर ये डेफिनेटली ट्विन कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अर्थ साइन है।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप मुझे बताइएगा अर्थ साइन किस किस का है मुझे कमेंट करके, ताकि मुझे फिर यहाँ पे फिर कंफर्म हो जाएगा कि यस अर्थ साइन आया है तो ये ट्विन्स आपके ट्विन हैं। जो अर्थ साइन वाले हैं ना वो स्पेशली ट्विन जर्नी में है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। या ईगो बहुत ईगो होगी इस बंदे में। कुछ कार्ड और लेना चाहती हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ कुछ एनर्जीज को क्लीन कर दीजिए। आप में से किसी को नींद आ रही है क्या, पता नहीं मेरी एनर्जीज ऐसी हो रही हैं। तो यहाँ पर है ट्रस्ट, डिवाइन टाइमिंग, एंड यहाँ पर है ऑफर, वीनस एनर्जी। तो वीनस एंड नॉर्थ नोड आपके रीडिंग में यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर है जी फेट, तो ये फेटेड कनेक्शन है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखो जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए ना तो एक मतलब अच्छा एक चीज़ और मैं आपको पहले बता दूँ, समर सीज़न या फिर ऑटम का जो सीज़न है वो यहाँ पर मुझे स्पेशल दिख रहा है। इस सीज़न में आप दोनों मिले होंगे, कहीं बात हुई है या लॉन्ग डिस्टेंस पर, वो अभी मुझे थोड़ी देर में पता चलेगा, हम कार्ड्स देखेंगे तो, या इंटरनेट पर एक दूसरे से मिले हो, या एक दूसरे को फर्स्ट टाइम कहीं पर देखा है, साथ में वर्क वगैरह करते थे, जो भी है। लेकिन फर्स्ट मीटिंग ऐसी हुई कि मतलब आपको इनका बहुत साथ अच्छा लगता था, इनको आपका साथ बहुत अच्छा लगता था, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। बट कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए इस पर्सन के साथ, आपको ऐसा फील हुआ कि यार इस बंदे में या बंदी में ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। तो इस बंदे को कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ रहे होंगे, और ये सेम ट्रस्ट इश्यूज़ आपके अंदर भी होंगे ज़रूर, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, दोनों ट्विन्स हो। और अगर आप दोनों ट्विन्स हो, स्पेशली ट्विन्स हो, अगर ट्विन नहीं हो, डज नॉट हैव टू बी, तब भी आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते थे। वो इसीलिए क्योंकि आपने अपने पास्ट की एनर्जी है यहाँ पर, आपने अपने पास्ट में बहुत सफ़र किया था किसी भी रिलेशनशिप को लेकर या फैमिली ट्रॉमास को लेकर, और सेम टू सेम इस पर्सन के साथ भी वही जर्नी रही। इनका भी पास्ट कुछ अच्छा नहीं रहा, सफरिंग रही, मे बी ये बहुत कम बोलते थे, या बचपन का इनका फैमिली ट्रॉमा रहा हो, क्योंकि लैक की एनर्जी भी है यहाँ पर। तो या तो जब आप दोनों मिले एक साथ टकराए, अब सोशल साइड पर मिले या जैसे भी मिले हो, डज नॉट हैव टू बी के सोशल साइड पर मिले हों, कुछ लोग यहाँ पर मुझे वर्क के थ्रू भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक फेटेड कनेक्शन था, यानी एक डिवाइन। आप अभी अगर सोचते होगे ना इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, क्योंकि बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, आप में से किसी ने सवाल किया है कि क्यों मिले जब एक होना नहीं था, या इतने प्रॉब्लम्स थे या इतने इश्यूज थे, तो क्यों मिले, इतने ऑब्स्टिकल्स थे। तो वो इसीलिए मिले क्योंकि आपको ये मिलना था, समझ रहे हो मेरी बात को, ये मिलना ज़रूरी था। इसीलिए ये मिलना ज़रूरी था क्योंकि आपको अपने अंदर की जो एबिलिटीज़ हैं, जो एक थर्ड आई शाक्रा आपका है, उसका अवेकनिंग हो, आपको क्लैरिटी मिले कि आप खुद क्या हो, आपके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, आपको क्या लेसन सीखने थे। पहले आप ऐसे नहीं थे, इस पर्सन से मिलने से पहले। इनके मिलने के बाद आप टोटली खुद को डिफरेंट देखते हो। पहले आप अपने पास्ट में उलझे हुए थे, सफ़रिंग के दौरान, मतलब सफ़रिंग कर रहे थे, ये भी पर्सन और आप भी। देन उसके बाद जब इन्होंने आपको ऑफ़र दी, जब आप दोनों एक दूसरे के करीब आए, तो एक अलग ही कनेक्शन था आप दोनों का, एक अलग ही रिफ्लेक्शन था एक दूसरे के प्रति। तो ये फेटेड था, ये ज़रूरी था। मेरी बात को अगर आप समझ रहे हो कि मैं कहाँ लेके जा रही हूँ ये बात ये चीज़ बहुत ज़रूरी था। कुछ स्पिरिचुअल लेसन मिलने ज़रूरी थे आपको, वरना जिस मकाम पर अभी इस वक्त आप हो, उस मकाम पर कभी पहुँच नहीं पाते मेरी जान, समझ रहे हो। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्पाई भी कर रहे हैं,
बहुत ज़्यादा सोशल साइड पर आपका पूरा पूरा सोशल मीडिया जो है ना खंगाला जा रहा है। देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं आपको कि आप क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, कहीं आपको कोई और ऑफ़र तो नहीं दे रहा, कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं हो। ये बंदा गिल्ट में भी मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा। हो सकता है इन्होंने आपके साथ बहुत कोल्ड बिहेवियर रखा हो, डिटैचमेंट रखी हो। दैट्स वाई भी एक टाइम आया, एक समय आया जब इन्होंने बहुत कोल्ड बिहेवियर भी दिखाया, डिटैच हो गए। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को उस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा गिल्ट है। बट इसकी ईगो बहुत हाई फाई है। हालांकि आपकी भी ईगो बहुत हाई फाई है। आप उन लोगों में से हो, आप जो यहाँ पर मुझे देख रहे हो ना, आप उन लोगों में से हो कि अगर आपको कोई ऐसे एक उंगली लगाए ना, आप उसको 4 उंगलियां लगा दो। चल भाई ये ले, 1 2 3 4 ऐसे हो। लेकिन इस बंदे के मामले में ना आप ढीले पड़ जाते हो, या इस बंदी के मामले में आपका कहाँ चला जाता है गुस्सा, कहाँ चली जाती है ईगो, कहाँ आपका प्राइड, सब पिघल जाता है। बिकॉज यू लव देम। एक 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 आग, एक फायरी एनर्जी है। आप दोनों अर्थ साइन या फायर साइन हो सकते हो, या दोनों एक ही साइन के हो, या तो फिर अलग अलग साइन है तो फायर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर भी अगर आप देखो ये फेटेड कनेक्शन है। देखो यहाँ पर भी आग लगी हुई है, ये यहाँ पर ज़मीन है, अर्थ। आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो, ये होना था, ये डिवाइन की तरफ से ये सब कुछ ज़रूरी था। तो मुझे लगता है ये पर्सन, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पर ना आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, आपको इस पर्सन की तरफ से ऑफ़र भी मिलेगी, और इस पर्सन का जो ट्रस्ट है, जो अगर पास्ट में इनका ऐसा ट्रॉमा रहा जिसकी वजह से ख़त्म हो गया था, वो ट्रस्ट भी बिल्डअप होगा। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कि इनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, करंट फीलिंग्स और करंट एनर्जीज़ इस पर्सन की क्या हैं। हालांकि इस पर्सन को पता है वैसे आपके बारे में कि आप भी ईगो वाले हो। लेट्स सी इनकी करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओह, किंग ऑफ वैंड्स, एक ही है ना? हाँ एक ही है। पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। और भी कार्ड्स देखेंगे ताकि मुझे क्लैरिटी मिले। यहाँ पर 2 और आ गए हैं, 7 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स। वाओ, लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स। देख रहे हो, ये विश फुलफिलमेंट है आपकी। ये बंदा या बंदी एक ख्वाहिश रहा है आपकी हमेशा से, हमेशा से। लेट्स सी कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, इनकी एनर्जीज़ के साथ इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ समझ के रही हूँ, दिखाई दे रही है, मुझे चैनल हो रहा है कि ये जो पर्सन है ना इस वक्त आपकी तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हुए हुए इस वक्त। आपको ये स्पेशली अगर सोशल साइड पर देखते हैं ना तो आपको इस तरह देख रहे हैं। अगर आपने कोई पिक्चर्स वगैरह पोस्ट की हैं अपनी इस तरह से खेलते हुए, या इस तरह झूला झूलते हुए, या अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ लेट्स से, तो इस पर्सन को आप इस तरह लगते हो। हालांकि आप इस पर्सन के लिए इसकी पूरी विश हो, इसकी बहुत बड़ी ज़िंदगी की ये ख्वाहिश है कि आप इनकी ज़िंदगी में आओ। बहुत बड़ी ख्वाहिश है ये। ओ वाओ, 2 ऑफ कप्स, अमेजिंग अमेजिंग। मैंने एक चीज़ यहाँ पर एक बात कही आपको, आपने नोटिस करी? हाँ देखो, मैंने यहाँ पर क्या कहा कि पहले मैंने कहा था कि आप, ये बंदा आपकी विश है, या बंदा या बंदी आपकी विश रहा है। फिर मैंने कहा कि आप इस पर्सन के लिए इनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश हो, और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। इसका मतलब आप दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल है। जिस तरह आप ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव है ना, उसी तरह किंग ऑफ वैंड्स आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। क्यों? क्योंकि ये बंदा बहुत खूबसूरत और बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी इनकी, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये चाहते तो हैं एक्शन लेना, लेकिन पेज की एनर्जी है, थोड़ी इमेच्योरिटी है। या तो ये एज में छोटे हैं, या आप दोनों के बीच एज डिफरेंस है, लेकिन या तो फिर ये बहुत इमेच्योर बंदा है या बंदी है। लेकिन ये चाहता है कि इस कनेक्शन के ऊपर वर्क किया जाए, लेकिन ये सही टाइम का वेट कर रहा है, या तो ये आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहा है।
ठीक है, कुछ ना कुछ तो ये वेट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने भाग भाग कर जाकर उसको मैसेज कर देना है, नहीं, मैं बताती हूँ, अभी और कार्ड्स बाकी हैं। एट ऑफ कॉइंस का मतलब ये भी है कि ये बंदा इस वक्त वेट कर रहा है अपने फाइनेंसिस के सही होने का, ठीक है, ये वेट कर रहा है। 3 ऑफ वैंड्स, लॉन्ग डिस्टेंस होगा डेफिनेटली, आप इंटरनेट पर मिले हो इनसे, लॉन्ग डिस्टेंस होगा। और ये भी चीज़ है कि ये बंदा इस वक्त अपने फाइनेंसिस पर, अपने करियर पर ध्यान दे रहा है, वर्क में अभी बिजी है, ये वेट कर रहा है कि इसके फाइनेंसिस, इसका करियर, इसका सारी चीज़ें कब सही हो जाएंगी, तब ये आपके पास आएँ ऑफर लेकर, ठीक है। एस ऑफ कप्स, यस, ये ऑफर देना चाहते हैं आपको। अच्छा, एक चीज़ और भी है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही, विद दिस एस ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है जी एम्प्रेस। यू आर एम्प्रेस, लिटरली यू आर एम्प्रेस, आप एम्प्रेस हो, यू नो, आपकी एक अलग ही लेवल की वैल्यू है। अगर ये खुद किंग ऑफ वैंड्स है ना, तो आप भी एम्प्रेस से कम नहीं हो, डजंट मैटर आप मेल हो फीमेल हो, एनर्जी आपकी बहुत ब्यूटीफुल है, आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा मदरली काइंड, आप अगर मेल भी हो ना तो बहुत मदरली एनर्जी है, आप बहुत काइंड हार्टेड हो, आप एम्प्रेस एनर्जी में हो। वो इस बंदे को या बंदी को अच्छी तरह पता है, उसको ये भी पता है कि ये एम्प्रेस है, ये कंप्लीट पैकेज है भाई साहब, ये कंप्लीट पैकेज है, ये मैरिज मटेरियल बंदा या बंदी है, इसको तो कोई भी मिल जाएगा। लुक एट दिस 7 ऑफ कप्स, इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो भली भांति जानते हैं, तभी तो सोशल मीडिया पे ऐसे नजरें जमाई हुई हैं आपके ऊपर। इस पर्सन को पता है कि आपके पास ऑप्शंस है, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत खूबसूरत हो, आप एक मैरिज मटीरियल हो, आपको कोई भी पसंद कर सकता है। 7 ऑफ कप्स, देख रहे हो, इस पर्सन को ये भी डर है कि आपके पास इतने सारे ऑप्शन है। एस ऑफ कप्स, और मुझे लगता है कोई नया ऑफर है आपके पास, एक से ज़्यादा ऑफर हैं आपके पास, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब नया, एकदम नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, या नई ऑफर किसी नए पर्सन की तरफ से। तो कोई नया पर्सन भी है ज़रूर आपकी लाइफ में जो आपको ऑफर देना चाहता है, बट आप इनका वेट करते हो, आप इनके साथ नो कॉन्टेक्ट में हो, आप इनका वेट कर रहे हो, और ये चीज़ इस पर्सन को अच्छी तरह पता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है यहाँ पर इस पर्सन के ना फाइनेंसेस और करियर का बहुत बड़ा इशू है। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फाइनेंसेस, करियर, पैसा, और ये चाहते हैं कि वो स्टेबिलिटी आए इनकी लाइफ में। देन उसके बाद ये आपसे, मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि ये बंदा आपसे ये कहना चाह रहा है कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया, यू आर एम्प्रेस, यू आर माई सोलमेट, यू आर माई ट्विन, ओके, मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया है, मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, या मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रही हूँ, बस मैं थोड़ा तुमसे टाइम मांग रहा हूँ, और वो तुम दे नहीं रही हो, या तुम दे नहीं रहे हो, तुम बहुत ऑब्सेस्ड हो जाती हो कभी कभी, या तुम मुझसे वो ज़बरदस्ती या बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, तो थोड़ा मुझे टाइम दो, मैं सिर्फ तुमसे थोड़ा टाइम मांग रहा हूँ, ताकि मेरे अगर कुछ इश्यूज़ हैं, लेट्स से मेरी अपनी लाइफ के इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, हेल्थ इशू है, या कोई और ट्रॉमा है, मैं सिर्फ उनका वेट कर रहा हूँ कि ये इश्यूज़ कब ख़त्म हो। मैंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया है, मैं सिर्फ तुमसे टाइम मांग रहा था। अब जब तुमने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया आपने किया होगा ज़रूर, तो यू नो, देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तुमने मुझे इतना कोल्ड बिहेवियर दिखाया, तो उसके बाद मैं मजबूर हो गया, तुमसे नो कॉन्टेक्ट कर दिया। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक भी मार दिया हो, या आपने इनको गुस्से में मार दिया, ब्लॉक कर दिया, जाओ ठीक है, नहीं करना तो मत करो, मैं भी जा रहा हूँ, या मैं भी जा रही हूँ, या इन्होंने किया, या बात ही नहीं कर रही, बात करना ही छोड़ दिया। तो ये आपको ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात समझो, मैं बिज़ी हूँ, मैं इस वक्त अपने ही हालातों में फंसा हुआ हूँ, मैं अपने करियर, अपने फाइनेंसेस, अपनी ये देखो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, मैं तुम्हें स्टेबिलिटी देना चाहता हूँ। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बहुत ज़्यादा ये बंदा किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, तो मतलब के एक्शन की मोड में है। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि रही बात अगर इनके एक्शन की बात की जाए ना, तो ऐसा लगता है ओ वाह, क्वीन ऑफ कप्स दोनों, सॉरी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों साथ आए हैं। तो यस, ये आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझते हैं और बनाना भी चाहते हैं, क्योंकि एम्प्रेस है, ये आपको अपने बच्चों के अम्मा अब्बा देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। पर जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा ना कि ये आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, या आपसे थोड़ा टाइम मांग रहे हैं कि थोड़ा टाइम और दे दो, ताकि मैं कुछ स्टेबिलिटी लेकर आऊँ अपनी लाइफ में। मेरी अपनी लाइफ के मसले बहुत चल रहे हैं, इनके अपने देख रहे हो ट्रॉमास बहुत चल रहे हैं, किसी के साथ फाइनेंशियली कुछ इश्यूज़ इनके हो सकते हैं, या ये उन लोगों के साथ बंधे हुए हैं जहाँ पर इनको रहना बहुत ज़रूरी है, वरना इनके फाइनेंसेस का मसला खड़ा हो जाएगा, पैसे रुपए की दिक्कत आ जाएगी। तो अभी ये किसी को बता नहीं सकते, हालांकि आप इनके लिए इनकी पूरी दुनिया हो, विश इनकी, ये आपके बगैर खुश नहीं है। 5 ऑफ कप्स, आप हो तो खुशी है, आप नहीं हो तो कुछ नहीं है।
ऐसी एनर्जी में है ये बंदा। लेकिन एट लीस्ट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि जो मुझे यहाँ पर एनर्जीज लेकर आई हैं ना, यहाँ जो मैं आपको बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को एट लीस्ट डिस्कस तो करना चाहिए ना आपसे, जो भी है प्रॉब्लम, ठीक है, एट लीस्ट वो ठीक है, आप रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, आप एम्प्रेस समझते हो, हम मानते हैं, बट एट लीस्ट आप डिस्कस तो करो, बताओ तो सही, क्लैरिटी तो दो, टाइम तो मांगो, कुछ तो बोलो। बट मुझे लगता है ये पर्सन अपनी एनर्जीज़ को इसीलिए भी पीछे कर देते हैं क्योंकि ये इमेच्योरिटी भी है इसके अंदर थोड़ी सी, और ये भी दिखता है कि ये अपनी प्रॉब्लम्स को बताना नहीं चाहते हैं, या बताना ये बहुत ही वो फील करते हैं कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स कैसे बता दूँ, ऐसी एनर्जी होती है कुछ लोगों की। मुझे अकेले ही फेस करना है, चाहे मैं बस ऐसे ही जो है ना वो घूमता रहूं मजनू बन के, लेकिन मैं ऐसे ही रहूं, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। लेट्स सी, कुछ यहाँ से आता है, कुछ कहना चाहते हैं आपको, कुछ कहना चाहते हैं, अब कुछ बोल ही दीजिए, इधर से ही कुछ बोल दें हमें। आप दोनों वैसे सोल कनेक्शन में हो, कुछ लोग ट्विन में भी है, ट्विन जर्नी में भी हैं। यू आर चेंजिंग मी, यस, ट्विन्स तो वैसे भी एक दूसरे को चेंज करते हैं ना, एक दूसरे को टक्कर का मुकाबला देते हैं, लेसन्स देते हैं, तो आपने इनको काफ़ी हद तक चेंज भी किया है। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, सॉरी बोल रहे हैं। योर आइज़ आर सो ब्यूटीफुल, आप में से किसकी आइज़ ब्यूटीफुल हैं भाई, बताना मुझे। ये आपको बोल रहे हैं बाय द वे कि तुम्हारी आइज़ बहुत खूबसूरत है। ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, इनका अपना मसला है, ये आपका नहीं। ऑब्स्टिकल चैलेंजेस इनके अपनी लाइफ में हैं। आई फील द कनेक्शन टू, तो ये आपके साथ कनेक्शन फील करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तभी तो एम्प्रेस की एनर्जी आई है, वरना क्यों आती। ओहो, बहुत सारे आ गए, चलो ले लेते हैं। मिसिंग योर वॉइस, आई नीड स्पेस, तो ये थोड़ा स्पेस चाहते हैं इस वक्त आपसे, बिकॉज आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई कैन कम टू यू, तो कुछ और टाइम, मैंने कहा ना टाइम मांग रहे हैं। आई ड्रीम अबाउट यू एट नाइट, तो आपके सपने भी देख रहे हैं, ये फेथफुल हैं, लेकिन और क्लोजर, कोई ना कोई क्लोजर आपको ज़रूर मिलेगा, बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, तो ये थक चुके हैं भाग भाग के। आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ, देख रहे हो कैसे मैसेजेस आ रहे हैं, मिस कर रहा हूँ लेकिन इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है, या मतलब इस वक्त जो है वो मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ, तो ये आपसे टाइम मांग रहे हैं। तो अब आपके ऊपर है, डिपेंड करता कि आप और कितना वेट कर सकते हो। अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूँ यहाँ पर, तो इस वक्त तो ये बंदा बहुत ही बिजी है, तो 3 मंथ्स या 4 मंथ्स, उससे ज़्यादा वेट मत करना, और इन 3-4 महीनों में बैठकर टाइम मत देखते रहना, अपने पर ध्यान दो, फोकस ऑन योर सेल्फ। यू आर एम्प्रेस, आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो, इसको यूटिलाइज करो, सही समझे। 333 बहुत देख रहे, और सॉरी 333 बोल रही हूँ, तो 333 या 1111 बहुत देख रहे हो क्या आप, स्पेशली जो लोग ट्विन जर्नी में, उनको ये नंबर्स बहुत दिखते होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।